हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सब्जेक्ट। फिर से क्लास 9th की जो एसएसटी है, सोशल साइंस की बुक है, हम लोग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो एनसीईआरटी का रहेगा। ठीक है, राजस्थान में अभी एनसीईआरटी का ही सिलेबस चल रहा है, राजस्थान बोर्ड का। इसके अलावा और अलग अलग स्टेट्स में भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो हम लोग यहाँ एनसीईआरटी सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस। पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस सोशल साइंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब जो 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कितनी बुक्स है, कौन कौन से चैप्टर है, कौन से चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू जो होता है उसका पता करना है। भाई, अगर एक सीधा सा एग्जांपल दूं कि जैसे ही हम लोग कोई काम करते हैं तो सबसे पहले सामने वाले के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं और उसके बाद उससे जान पहचान करते हैं। सेम वही चीज़ सबसे पहले हम लोग सोशल साइंस के बारे में जानेंगे कि है क्या, कितनी तो बुक्स है और कितने चैप्टर्स है। ठीक है, और उन चैप्टर्स के अंदर क्या है वो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आपकी जो सोशल साइंस की बुक है क्लास 9th की, उसकी 4 बुक आपके पास है। ठीक है, देखो दोस्तों, सोशल साइंस की 4 बुकें आपके पास है। पहले एक ही बुक आती थी, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर आपके पास 4 बुक्स होगी। ठीक है, चारों बुक्स के नाम बता देता हूं। देखो, सबसे पहले होगी आपकी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, हिस्ट्री जिसको आप लोग बोलते हो, वो पहली बुक है आपकी। ठीक है, फिर दूसरी है आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये आपकी दूसरी बुक है। जिसको आप लोग सिविक्स बोलते थे, ये आपकी सिविक्स है। फिर जो बुक है उसका नाम है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, या जो जियोग्राफी से रिलेटेड बुक है वो आपकी ये है। फिर 4th बुक है आपकी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो ऐसे करके जो सोशल साइंस का सिलेबस है वो 4 बुक्स के अंदर कवर होता है। पहला तो ये क्लियर हो गया कि हम लोगों को 9th क्लास में एसएसटी की 4 बुक्स पढ़नी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को नाम बता दिए, हिस्ट्री हो गई, सिविक्स हो गई, जियोग्राफी हो गई और इकोनॉमिक्स हो गई। ये 4 बुक्स हम लोगों को पढ़नी है। अब कितने चैप्टर्स है, कौन कौन से चैप्टर है, मैंने यहाँ सबके नाम लिख रखे हैं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख भी जाएगा कि कौन सी बुक है। ठीक है, उसका नाम भी लिखा हुआ दिख जाएगा। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट। देखो, ये जो पार्ट है ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है। हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, और वो भी किससे रिलेटेड है, आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से रिलेटेड। अब यार एक चीज़ सोचना, यहाँ वर्ड आ रहा है कंटेम्प्रेरी, और वो भी किसके साथ, इंडिया के साथ। तो याद रखना कि कोई भी चीज़ है, कोई भी इवेंट हुआ हो, ठीक है, पास्ट के अंदर, उसको आज के सापेक्ष में या आज से रिलेवेंट करके पढ़ना, वो आपका कहलाता है कंटेम्प्रेरी। याद रखना, जो वर्ल्ड वार हुआ था सेकंड, ठीक है, उसके बाद से ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है कंटेम्प्रेरी। ठीक है, इसका हिंदी का मीनिंग होता है समकालीन। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसके अंदर कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो, यहाँ हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ जो मोस्टली चैप्टर है वो आपके वर्ल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, कितनी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। ठीक है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर है सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप। देखो, यूरोप है, उसके अंदर सोशलिज्म कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके अलावा ठीक है रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आपका 3rd चैप्टर है वो है नाज़िज्म इन द राइज ऑफ हिटलर। हम लोग जो जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ वर्ड आ रहा है नाज़िज्म का मतलब अगर हिंदी में बोलते हैं नाज़ी बोलते हैं। ठीक है, जो हिटलर की पार्टी थी, ठीक है, उसके समर्थक थे, उनको नाज़ी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो वो वहीं से वर्ड आया है ये आपका। फिर आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड
कलोनियलिज्म। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक वर्ड आ रहा है कलोनियलिज्म। ठीक है, ये वर्ड क्या है समझना इस चीज़ को। कलोनियलिज्म को वैसे तो हिंदी में बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, अब ये होता क्या है उसको समझो। देखो यहाँ ये वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि आप लोगों को बुक के बारे में पता चल जाए और जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, एसएसटी के लिए वो आप लोगों की क्लियर हो जाए। कलोनियलिज्म का मतलब ये होता है जब कोई पावरफुल स्टेट जो वीक स्टेट है उसके ऊपर कब्जा कर लेता, वो कहलाता है आपका कलोनियलिज्म। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर आपका पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पास्टोरलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो पशु वगैरह चराते हैं, ठीक है, कहलाते हैं पास्टोरलिस्ट्स। ठीक है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे नेशन के अंदर या इंडिया से बाहर भी कुछ ऐसे नेशंस है, ठीक है, वहाँ एक ऐसी जाति होती है जो एक जगह स्टे नहीं करती, वो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह से ऐसे घूमती रहती है। उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपके जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में हम लोग कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं सेकंड बुक के ऊपर। सेकंड बुक है आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे यार, ठीक है, कि पॉलिटिक्स होती क्या है। तो यहाँ से हम लोग 5 चैप्टर पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, या जो सिविक्स आप लोग जिसको बोलते हो उसके अंदर 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्या इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। देखो ये जो चैप्टर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसमें सबसे पहले अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बताया गया है। फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो कब बना, किसने बनाया, कैसे तैयार हुआ, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर है आपका थर्ड चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब यार एक चीज़ बताओ, यहाँ चुनाव कैसे होते हैं, ठीक है, हम लोग कैसे एमपी को चूज करते हैं, कैसे एमएलएज को चूज करते हैं, होते क्या है एमपी और एमएलएज, उनके बारे में हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देखो जो इंस्टीट्यूशंस होती है, पॉलिटिक्स की इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, वो कैसे वर्क करती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर है डेमोक्रेटिक राइट्स। हमारे क्या क्या राइट्स है, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का हमको राइट है। हमारे कौन कौन से राइट्स है हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे ये राइट्स है, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक है उसके अंदर कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं, 5 चैप्टर पढ़ने वाले, और इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझने वाले हैं, स्टोरी के रूप में हम लोग इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर आपकी जो थर्ड बुक है वो है आपकी जियोग्राफी या कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। सबसे पहला है इंडिया साइज एंड लोकेशन। आप लोगों ने ग्लोब देखा है, ठीक है, उस ग्लोब के अंदर इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, या जो वर्ल्ड मैप है उस वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसके अंदर। फिर है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजिकल फीचर कैसा है, कहाँ नदियाँ है, कहाँ पहाड़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर थर्ड चैप्टर है आपका ड्रेनेज का। देखो इंडिया के अंदर कौन कौन सी नदियाँ कहाँ गिरती है, कहाँ से बहती है, कहाँ निकलती है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर फोर्थ चैप्टर आपका रिलेटेड टू क्लाइमेट। देखो इंडिया के अंदर कौन कौन सी ऋतुएं होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, कब होती है, ये सारा हम लोग क्लाइमेट के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर फिफ्थ चैप्टर आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। भाई हमारे यहाँ कौन कौन से वनस्पतियाँ पाई जाती है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, हमारी वाइल्ड लाइफ कैसी है, ठीक है, जहाँ जंगली जानवर वगैरह रहते हैं वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट है पॉपुलेशन। ठीक है, व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन होती क्या है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपके हम लोग जो जियोग्राफी है उसके अंदर 6 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट है आपकी इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में हम लोग 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके अंदर एक स्टोरी है पालमपुर की, ठीक है, उस स्टोरी में आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंजप्शन से रिलेटेड, जो भी बेसिक प्रोडक्शन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो यहाँ दे रखी है।
ठीक है। इसके अलावा जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के वो दे रखे हैं, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर पीपल इज रिसोर्सेस, ठीक है। लोग होते हैं वो एक रिसोर्स होते हैं, क्यों, आजकल हम लोग रिसोर्सेस के रूप में ही काम करते हैं, तो यहाँ हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। फिर अब पॉवर्टी इज ए चैलेंज, पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, रियल में गरीब कौन होता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है इनसे रिलेटेड डेटा, ठीक है, इसको कैसे हटा सकते हैं हम लोग, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब देखो यार, यहाँ फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हम लोग खाद्यान्न के बारे में बात करने वाले हैं, तो इनसे रिलेटेड डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्या सिचुएशन है, ठीक है, भुखमरी से रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि हम लोग टोटल कितने चैप्टर आपके जो SST है उसमें पढ़ने वाले हैं, 20 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, इन 20 चैप्टर्स को हम लोग बहुत ही इजी तरीके से विथ नोट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे जितना भी आप लोगों को बताऊंगा मैं, वो आप लोगों के लिए नोट्स का काम करेगी। और बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़, हिस्ट्री हो चाहे सिविक्स हो, चाहे वो आपकी जियोग्राफी हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, हम लोग इनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टोरियों के थ्रू हम लोग इनको लर्न करेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये पता चल गया कि सोशल साइंस के अंदर हमारी कितनी बुक्स है 9th क्लास के अंदर, और उन बुक्स के अंदर कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर के अंदर क्या है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। आप चैप्टर का नाम कमेंट करके भी बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। वो सारी चीजें आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जो बुक का ओवरव्यू है वो अगर पसंद आया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। तो बच्चों, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन के साथ। और हाँ, नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।